रह जाए, और जो भी उनकी समस्या होती है वो भी आप तक हम पहुंचाते हैं। और ऐसे में एक तस्वीर आप देख रहे होंगे, सदन में तो आमने सामने दिखता है सत्ता पक्ष और विपक्ष। जी राजस्थान का ऐसा मंच है जहां पर विपक्ष और सत्ता पक्ष साथ साथ बैठे हुए नजर आ रहे हैं, और ये बेहद ही शानदार तस्वीर है। अब मैं नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली जी से, सर ये तो आपकी आपसी बातें हैं, अब मैं नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली जी से आग्रह करूंगी कि सर अपने शब्दों से इस मंच को सुशोभित कर दें। शहीदों की चिताओं पर लगेंगे हर वर्ष मेले, वतन पर मिटने वालों का बाकी यही निशा होगा, बाकी यही निशा होगा। ये सब देश की आज़ादी के समय बुने गए थे, और आज हम देख रहे हैं कि किस प्रकार से ये सब चरितार्थ हो रहे हैं। हम यहाँ पे है नमन उनको, ये थीम आपने रखी है, और इसके बाद की लाइन ये है कि जो लौट के घर ना आए। ऐसे परिवारों को सम्मानित करने के लिए यहाँ उपस्थित हुए हैं। मंच पर मौजूद हमारे गृह राज्य मंत्री जवाहर सिंह जी बेडम साहब, परम सरदय महाराज और विधायक महंत बाल मुकुंदाचार्य जी, सूबेदार कर्नल मेजर कर्नल मेजर जनरल रोहित मेहरोत्रा जी, श्रुति भारद्वाज जी, आशीष दवे जी, यहाँ मौजूद शहीद परिवारों के परिजन, उनकी वीरांगनाएं, उनकी माताएं, उनके बच्चे, यहाँ उपस्थित हमारे सेना के सभी अधिकारी, सेना के जवान, हमारे स्पॉन्सर और सम्मानित दर्शकों, आज हम जो खुली हवा में सांस ले रहे हैं, ये हमारे वीर सैनिकों की बदौलत है। और मुझे गर्व है कि मैं उस धरती से आता हूं। बात हम भले ही राजस्थान की करें, लेकिन हिंदुस्तान के लिए तो सारे राज्य मिलकर लड़ाई लड़ रहे हैं। लेकिन हिंदुस्तान की सीमाओं पर राजस्थान का अपना एक अलग इतिहास रहा है। राजस्थान की वीर भूमि से महाराणा प्रताप जैसे योद्धा पैदा हुए हैं, जिन्होंने इस वीर भूमि को एक नई पहचान दी है। चाहे हम बात करें देश की सेना के अंदर अपने वीरता की, शौर्य की, तो मेजर शैतान सिंह, मेजर पीरू सिंह जैसे नाम हमारे सामने आते हैं। कैप्टन अमित भारद्वाज जैसे लोगों की शहादत के बाद में भी वो लोग आज हमारे बीच में जीवित हैं। हमारे दिलों के अंदर वो लोग राज कर रहे हैं। आज हम सब लोग जानते हैं कि जब गर्मी होती है तो बाड़मेर, जैसलमेर में 50 डिग्री के तापमान पे आप काम करते हैं, और जब बर्फ गिरती है तो कश्मीर, सियाचिन के अंदर -50 से भी ज्यादा की डिग्री पे आप काम करते हैं। आप हजारों मीटर नीचे पानी के अंदर भी काम करते हैं, तो हजारों किलोमीटर ऊपर आसमान के अंदर भी 24 घंटे हमारी सेवा के लिए तत्पर रहते हैं। ये अदम्य साहस, वीरता, शौर्य हमारी सेना का है, और जिसकी वजह से ऑपरेशन सिंदूर का जो नतीजा आया तो पाकिस्तान का इलाज हो गया, वो सारा श्रेय हमारी सेना को जाता है। आज हमारी सेना की वजह से हम खुली हवा में सांस लेते हैं। आज हमारे वीर, ऐसे ऐसे परिवार हैं, जब उन परिवारों को देखते हैं, जब कोई हमारा सैनिक शहीद हो जाता है, जब उसके घर पे जाते हैं, तो एक मां कहती है
कि मेरा एक बेटा शहीद हो गया, ये दूसरा बेटा तैयार है, इसको मैं सेना में भेजना चाहती हूं। वो वीरों की भूमि राजस्थान है। ऐसी वीरांगनाएं हैं जिनको पता है कि मेरा पति वापस आएगा कि नहीं आएगा। वो उसके माथे तिलक लगाकर उसको लड़ाई के लिए तैयार करके भेजती है और कहती है कि इस देश की लड़ाई के लिए चाहे प्राण क्यों ना न्यौछावर हो जाए, आप देश की लड़ाई लड़नी है। ऐसा हमारा राजस्थान है। मैं आशीष जी आपको धन्यवाद देता हूं कि आपने हर वर्ष यह कार्यक्रम आपने इन परिवार के सम्मान के लिए चुना है, क्योंकि सैनिक और शहीद एक परिवार का नहीं है, एक राज्य का नहीं है, वो पूरे हिंदुस्तान का है, पूरे देश का है। एक एक देशवासी को इन परिवारों की जितनी मदद हो सके वो करनी चाहिए। खुद के परिवार से पहले शहीद के परिवार का हक होना चाहिए। ये बात मैं कहना चाहूंगा, अपील करना चाहूंगा मैं आम जन से भी। हमारे मंत्री मैडम साहब बैठे हैं, बहुत ही जमीन से जुड़े हुए हैं। मैं उनसे अपील करना चाहूंगा कि अभी मैं देख रहा था 15 अगस्त को एक शहीद की वीरांगना बेसुध हो गई मंत्री जी के सामने कि मेरा कोई काम अटका हुआ है। सरकार अभियान चलाए इन परिवारों के लिए कि इन परिवारों पे आज कोई मुसीबत तो नहीं है, क्योंकि जिस दिन वो सैनिक शहीद होता है उस दिन तो सब उस परिवार के साथ जाके खड़े रहते हैं। लेकिन 5 साल में, 10 साल में, 20 साल में आज उस परिवार की क्या हालत है, ये भी हम लोगों को सोचनी पड़ेगी और उनकी मदद हम लोगों को करनी पड़ेगी। तो एक विशेष अभियान सरकार ये चलाए और हर परिवार से पूछे, हर परिवार के घर जाके पूछे कि बताइए बहन जी, आपके परिवार के सामने कोई दिक्कत तो नहीं है, आपके बच्चों के सामने कोई परेशानी तो नहीं है, बूढ़ी माता जी के सामने कोई परेशानी तो नहीं है, क्योंकि उन्होंने अपना जीवन इस देश के लिए कुर्बान किया है और ये देश है तो हम हैं। ये बात हमें दिल के अंदर रखनी चाहिए। मुझे सौभाग्य मिला है, मैं कभी कभी राजनीति मंच पे ये बात मैंने नहीं की, मैं आज ये कहना चाहूंगा, मैं भी एक सैनिक का बेटा हूं। मेरे पिताजी भी सेना के अंदर थे, मेरे चाचा, मेरे ताऊ, मेरा गांव, मेरा इलाका, 5-5 शहीद मेरी पंचायत के इस देश के अंदर उन्होंने कुर्बानी दी है। ऐसे इलाके से मैं आता हूं, उस राठ की तरह से आता हूं जहां सबसे ज्यादा सेना के अंदर लोग हैं, सबसे ज्यादा शहीद हैं। वो बात मैं कहना चाहूंगा। और मैं ये भी याद दिलाना चाहूंगा, जब कारगिल का युद्ध हुआ उस समय राजस्थान के अंदर शहीदों को विशेष पैकेज नहीं था, लेकिन उस समय हमारी सरकार थी, अशोक गहलोत जी मुख्यमंत्री थे, अभी गोपाल जी कह रहे थे, उसी बात को मैं याद दिलाना चाहूंगा। और राजस्थान के अंदर सैनिकों के लिए विशेष पैकेज जो राजस्थान में शुरू हुआ वो कांग्रेस के समय में अशोक गहलोत जी ने शुरू किया ताकि उन परिवारों को मदद मिल सके। मैं इस अवसर पर एक ही बात कहना चाहूंगा, क्योंकि बहुत सारा समय बीत चुका है, निकल चुका है, काफी समय से आप सब लोग इंतजार कर रहे हैं। आज ये नहीं हो कि इस कार्यक्रम में हम आए हैं तो ही हम सैनिकों को और इन शहीदों को याद रखें, इसके बाद भी याद रखें। और हमारे अलवर के अंदर स्वतंत्रता गौरव समिति है जो हर वर्ष 15 अगस्त को सैनिकों के सम्मान में, शहीदों के सम्मान में बहुत बड़ा आयोजन करती है और उनकी याद में घी के दीपक जलाने का भी काम करती है। लाखों दीपक वो लोग जलाते हैं सैनिकों के सम्मान के लिए। यही बात कहता हुआ 2 लाइनें भी हमारा जो बैंड था वो बहुत अच्छा गा रहा था और हमारे साथियों ने बहुत अच्छी परफॉर्मेंस दी थी, तो बैठा बैठा मैं भी सोच रहा था कि अंत में मैं भी 2 लाइनें जरूर सुनाऊंगा देश के लिए। मेरा मुल्क, मेरा देश, मेरा ये वतन, उन्नति का, शांति का, प्यार का चमन। मेरा मुल्क, मेरा देश, मेरा ये वतन, उन्नति का, शांति का, प्यार का चमन। इसके वास्ते निसारे है मेरा तन, मेरा मन। ए वतन, ए वतन, ए वतन, जाने मन, जाने मन, जाने मन। जय हिंद, इंकलाब, इंकलाब, भारत माता की जय। सर ये टैलेंट भी है आप में, जैसे कि शब्दों के बाण तो हम सुनते ही